चलो बाबू, अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे, छठा पे है ना। तो शायद इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन में बाय मिस्टेक से 187 में एक घटाए थे तो हम लोग 86 लिख दिए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 187 में घटाए थे, हम 86 लिख दिए थे, लेकिन वहाँ पे 186 होगा बटा में 2 होगा। अब पिछला वीडियो देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन तीसरा का दूसरा नंबर में है, तीसरा का बी नंबर में है वैसा क्वेश्चन। 186 में 2 तो ये 93 बार में कटेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम गलती से इसको 86 लिख दिए थे। खैर वो आप देख करके समझ जाएंगे कि वो गलत है, थोड़ा सा बना हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम छठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 7 है, क्लास 7 भारती भवन, और कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है वो 4 का आई, है ना। इसमें छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दो ऐसी क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 72 है। क्रमागत विषम संख्या, अच्छा विषम संख्या आप बताइएगा। विषम संख्या कौन होता है? एक होता है। क्या दो विषम संख्या है? क्या दो विषम संख्या है बाबू? नहीं, विषम संख्या दो नहीं है। विषम संख्या कौन होता है? जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं करता उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो बताइए विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा, जरा आप बताएंगे आप लोग कि विषम संख्या आप लोग बताएंगे। विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, और फिर कौन होता है? 1 3 5 होता है, 1 3 5 7 होता है, फिर 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 15 होता है। ऐसा लगातार चलते रहता है। यानी 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ऐसे लगातार बहुत दूर तक जाते रहेगा। तो बताइए विषम संख्या बोला है। अगर हम विषम संख्या कोई एगो रखिए, मान लिया हम यहाँ पे से 3 उठा के रख लिए, पहला 3, तो अगला कौन होगा बाबू? 5, इसके अगला कौन होगा? 7। यानी देखिए इस 3 में 2 जोड़े, सबसे पहले 3 में क्या जोड़े हैं? 2, तब 5 आया। फिर 3 में क्या जोड़े हैं? 4 जोड़े हैं, तब जा कर के 7 आया है ना। इसी तरह से आगे जा कर के फिर 3 में क्या जोड़ेंगे? अगला लाने के लिए 3 में 6 जोड़ेंगे। 3 में कितना जोड़ेंगे? 3 में 6 जोड़ेंगे तब 9 आएगा। यानी इधर जो जोड़ रहे हैं सम संख्या ही जोड़ रहे हैं, विषम संख्या में सम संख्या ही जोड़ रहे हैं, तब तो आपका आ रहा है विषम संख्या। यानी सिंपल सी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम विषम संख्या कोई भी मान लेते हैं, कितना विषम संख्या? 2 गो हुआ। 2 विषम संख्या मानना बड़ी सिंपल है। देखिए आप समझिएगा 2 विषम संख्या हम लोग कैसे मानेंगे और कैसे हम लोग को समझेंगे उसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि जो ये 2 क्वेश्चन है, विषम संख्या वाली बात हो रही है। तो विषम संख्या मान लेते हैं हम 7 है, तो अगला 9 होगा, यानी 2 जुटेगा। तो अगर हम एगो मान लेते हैं x, तो अगला x + 2। विषम संख्या चाहे सम संख्या वही मानना होगा। अगर मान लिया सम संख्या मान लिए 8, तो अगला 10, यानी इसमें भी 2 जुट रहा है। सम संख्या भी बोला जाता है, एगो x मानेंगे, एगो x + 2 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले हमको पता नहीं रहेगा, तो मान लेंगे कि माना कि लगातार 2 विषम संख्या, एक x और एक x + 2। और अगर सम संख्या भी बोलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि माना कि लगातार 2 सम संख्या बराबर x और x + 2, दोनों का सेम चलता है सम संख्या में और विषम संख्या में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल करने के क्रम में क्या लिखेंगे कि माना कि 2 लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार, तो लगातार 7 के बाद 9 होगा लगातार। तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं, 2 क्रमागत कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। 2 क्रमागत विषम संख्याएं बराबर 2, माना कि 2 क्रमागत विषम संख्याएं बराबर पहला x, दूसरा x + 2। अभी हम लोग सीखे ना x + 2। अब वेरी सिंपल, अब प्रश्न से हम लोग चल देंगे। क्या कह रहा है प्रश्न, जो देख लेंगे। प्रश्न से क्या बोल रहा है बाबू, बताओ।
दो ऐसी क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो को पता हो गया हमको, जिनका योगफल का मतलब जोड़, यानी एक्स जोड़ एक्स प्लस दो, एगो एक्स था एगो एक्स प्लस दो था, ये दोनों का जोड़ के कितना आएगा? वो 72। योगफल का मतलब होता है जोड़ के। अब जोड़ में ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं होता, हम लोग जान चुके हैं। x प्लस 2 बराबर 72। बताइए x और x जोड़ देंगे तो 2x प्लस में 2 बराबर 72। इधर दो, अच्छा यहाँ पे याद देना जरूरी होता है तो आप लोग जानते हैं। अब बताइए 2x इधर 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये तो आप लोग जान चुके हैं। अब या 2x बराबर 72 माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए या 2x बराबर 70 दो घटेगा तो। अब बताएंगे या x बराबर, इधर दो गुना में है क्योंकि बीच में गुना का सिंबल छुपा होता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई एक चर और एक अचर पद होता है, एक चर और एक अचर पद होता है तो उसमें बीच में गुना का सिंबल छुपा होता है। तो इधर गुना में और इधर जाएगा भाग में। आपको इसका डिटेल्स देखना तो पीछे से वीडियो देखिए, मैं आपको इसका बहुत बेहतरीन से बताया हूँ आगे चल करके। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? 70 बटा में 2 यानी 35 दूना 70। या x बराबर क्या आ गया बाबू? 35 आया ना। x का मान क्या आ गया बाबू? 35। तो बताइए कि हमने दो क्रमागत विषम संख्याएं क्या क्या माने थे। अतः दो लगातार विषम संख्या बराबर क्या क्या माने? एक x माने हैं, एक x प्लस 2 माने हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए x का मान कितना आ गया? वो 35। तो अगला 35 जोड़ 2 यानी 37 यानी 35 और 37 आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि x के बराबर में 35 ले आए थे। अब 35 x के जगह पे 35 रखेंगे, 35 में 2 जोड़ देंगे, 37 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब जरा इसको हम थोड़ा सा आंसर मैच कर लेते हैं, क्योंकि इसी आंसर नहीं मैच करने की वजह से पिछला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन गड़बड़ा गया था। तो ये छठा नंबर है, 35 और 37 क्लियर है। चलिए अब इसी तरह से अगला सॉल्व करेंगे। देखिए छठा का बी नंबर भी एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम उसी की तरह। दो लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 124 है। तो संख्या तो मान लेंगे, सबसे पहले मानना पड़ेगा, हल करेंगे तो उसी के जैसा। माना कि दो लगातार विषम संख्या बराबर, विषम संख्या हमको नहीं पता था कि पता था, विषम संख्या हमको नहीं पता था कि कौन है। तो माना कि दो लगातार विषम संख्या बराबर, पहला x और दूसरा में x प्लस 2। अब दोनों के जोड़ के 124 आता है, यही ना दोनों। प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्न से दोनों चोटा को जोड़ देंगे, यही ना करेंगे। x अब प्लस में x प्लस 2, ये दोनों के जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाता है बाबू? 124 रुपया आ जाता है। 124 आ जाता है, रुपया नहीं, 124 आ जाता है। ब्रैकेट है तो इससे कोई मतलब नहीं। या x प्लस 2 बराबर 124। अब x सेम उसी के जैसा है या नहीं है? x 2x अब प्लस में 2 बराबर 124। 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। 2x बराबर 124 माइनस 2 या 2x बराबर 122 यानी 122। इधर गुना में यहाँ पे उधर जाएगा, भागा में भी हम लोग सीख चुके हैं। 122 बटा 2 कट जाएगा, 6 और 1 यानी 61 बार में। या x बराबर 61। तो x का मान कितना आ गया बाबू? 61। अतः दो लगातार विषम संख्या बराबर, अतः दो लगातार विषम संख्या बराबर, विषम संख्याएं बराबर, संख्याएं होता है, विषम संख्या नहीं होता बाबू। संख्याएं बराबर क्या माने थे? एगो x, अगला x प्लस 2।
x का मान कितना आ गया 61, तो यहाँ पे 61, यहाँ पे 61 में 2 जोड़ेंगे तो 63, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर ज़रा देख लेते हैं मैच करके, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है हम लोगों को, है ना। सेम जस्ट लाइक उसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से सॉल्व कर रहे हैं। सी नंबर 2, लगातार विषम संख्याओं का योग 164 है। यही क्वेश्चन है कि गलत लिख दिए? तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करना है इस बार बाबू। अब बताइए इन्होंने एकदम सेम उसी के जैसा है कि नहीं? बकलोल हम लोग को बना रहा है बुक, बकलोल ने बना रहा है। बताइए इसको कई बार सॉल्यूशन कराएगा, लेकिन सॉल्यूशन करवाता है इसलिए कि हम लोग बढ़िया से सीखे, बेहतरीन सीखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इत्मीनान से और बहुत मज़ा के साथ। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेंगे, हल करेंगे बाबू। हम लोग तो अब इसको सीख ही चुके हैं। तो माना कि 2 लगातार विषम संख्या, 2 लगातार विषम संख्या बराबर क्या होगा x + 1, यही ना होगा नूनू। x और x + 1 ब्रैकेट में घेर के भी रखेंगे, नहीं भी रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है उससे। अब प्रश्न से क्या बोलता है बताइएगा। प्रश्न से क्यों लिखते हैं पता चल रहा है ना आप लोग को? क्योंकि जो क्वेश्चन कहता है ना, प्रश्न का मतलब क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन का हिंदी प्रश्न होता है, वही हम लोग करते हैं, इसलिए उसको प्रश्न से लिख देते हैं। तो 2 संख्याओं विषम संख्याओं का योग 164 है। हमने मान लिया x और एगो x + 1, तो x और x + 1 ये दोनों के जोड़ने पर 164 प्राप्त होता है। सेम जस्ट लाइक उसी के जैसा क्वेश्चन, पिछले के जैसा। x + x + 1 बराबर 164। बताइएगा अब, या ये तो हो जाएगा बाबू x और x 2x। ओ क्या मान लिए बुड़बक, x + 2 ना मानेंगे? हाँ, क्या मान लेते हैं, x + 2 ना मानेंगे। प्लस में 2 बराबर 164, या 2x बराबर 164 - 2, इधर प्लस तो माइनस, या 2x बराबर 162, इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, x बराबर 162/2, 8 1 यानी 81, या x बराबर 81 आ गया। तो अतः हम लोग क्या मानेंगे, 2 लगातार सम संख्या क्या माने थे? अतः 2 लगातार विषम संख्या बराबर क्या माने हैं बाबू? पहला x, दूसरा x + 2, x का मान 81, दूसरा में 81 + 2 83 ना। दोनों में बड़ा कौन, 81 या 83? जल्दी बोलो, 81 या 83? 83, यानी हमारा आंसर में होगा बड़ी विषम संख्या 83। मज़ा आया? अच्छा लगा? बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि आसान था बाबू। देखो बाबा, अब की बार क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब की बार कह रहा है ना कि 3 ऐसी क्रमागत सम संख्या, अब की बार 3 को बोला है। तो सम संख्या सिंपल से एक एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब समझ में आ गया होगा। 1 2 होगा बाबू, अगला लगातार 4 होगा, और लगातार 6 होगा, लगातार 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, सम संख्या की बात है। तो बताइए इसमें 2 में क्या जोड़े? सबसे पहले 2 जोड़े तब ना आया, 2 में 2 जोड़े तब आ गया 4, यानी पहला तो 2 है ये था, पहला 2, उसके बाद हम इसमें 2 जोड़े तब 4 आया, उसके बाद इसी 2 में कितना जोड़े बाबू? 4 जोड़े हैं तब 6 आया, है ना? ऐसा ही आया ना? सबसे पहले 2 था, उसके बाद 4, उसके बाद 6 लगातार, तो यानी 2, उसके बाद 2 जोड़े, उसके बाद 4 जोड़े तब 6 आया है। तो यानी पहला हम लोग मान लेंगे x। यदि पहला x मानेंगे तो अगला x + 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 जोड़े थे, तो x मानेंगे, इसके बदले तो x + 2 हो जाएगा अगला, x + 2। अब अगला में 4 जोड़े हैं, यानी x + 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमको मानना है, मानते हैं चर संख्या, चर पद मानते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x मानेंगे, उसके बाद x + 2, अगला x + 4 होगा।
3 गो एक्स की बार बोला इसलिए 3 गो मानना पड़ेगा। तो हम लोग हल में क्या लिखेंगे, एकदम बहुत सिंपल, माना कि 3 क्रमागत के मतलब लगातार, 3 लगातार सम संख्याएं बराबर, 3 लगातार सम संख्याएं, 3 लगातार सम संख्याएं बराबर क्या होगा बाबू, x, दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4। अभी हम लोग समझे ना। तो चलिए अब क्या कहता है, जिनका योगफल यानी जोड़ के सेम जस्ट लाइक कोई क्वेश्चन 162 हो तो प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, जो प्रश्न कह रहा है वो करेंगे क्या, x में जोड़ेंगे x+2, इसी में जोड़ेंगे x+4, अब मिला करके क्या आ जाएगा 162। बताओ ब्रैकेट में प्लस में ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता है, या x+2 प्लस x+4, प्लस तो प्लस था, प्लस सिर्फ ब्रैकेट हटा दिए हैं, बराबर 162। अब बताइए 1x 2x 3x जोड़ देंगे तो 3x ना, या 3x और 2 में जोड़ेंगे 4, प्लस है तो प्लस रह जाएगा, 4 2 6 बराबर में 162, या 3x बराबर 162, इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, या 3x बराबर 162 में 12 में से छो जाएगा ये बच जाएगा 5, 156 आएगा। बताइए इधर 3 गुना में उधर जा कर के भागा में, या x बराबर 156 बटा में 3, 3 5 15 और 3 दूना 6 यानी 52, x बराबर 52, 52 आ गया। तो अतः 3 लगातार सम संख्याएं बराबर, अतः 3 लगातार सम संख्याएं बराबर, 3 लगातार सम संख्याएं बराबर, x माने थे, दूसरा x+2 माने थे, तीसरा x+4 माने थे, x का मान 52, तो x का मान 52 में 2 जोड़ेंगे 54, फिर x का मान 52 में 4 जोड़ेंगे 56, लगातार आया कि नहीं, 52 54 56। अब थोड़ा सा हम लोग इसको आंसर मैच कर लेते हैं, सही बना या नहीं बना है, 52 54 56, क्लियर है, एकदम वेरी सिंपल है। अगला नंबर देखते हैं हम लोग, चलिए 7वां का बी नंबर सेम उसी जैसा, 3 लगातार सम संख्याओं का जोड़ 306 है, तो संख्याएं निकालिए। उसी के जैसा माना कि 3 लगातार सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहला x, दूसरा x+2, तीसरा x+4। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, हल करेंगे इसका हल करेंगे। इसमें हल में क्या लिखेंगे, माना कि 3 लगातार सम संख्याएं, 3 लगातार सम संख्याओं बराबर, पहला x, दूसरा x+2, तीसरा x+4। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जी, तीनों का जोड़ के मिला के 306। प्रश्न से x प्लस x+2 प्लस x+4 तीनों के जोड़ के 306 प्राप्त होता है। सेम उसी का जैसा क्वेश्चन है। चलिए, तो या में हम लोग क्या करेंगे, x प्लस x+2, खाली ब्रैकेट हटा रहे हैं बाबू, x+4 बराबर 306। अब बताएंगे या x 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर 306, या
3x बराबर 306 माइनस 6, इधर प्लस में इधर माइनस में, या 3x बराबर सिर्फ 300 बचेगा, 6 में से 6 तो घट ही गया ना, इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, x बराबर 300 बटा में 3, ये 100 बार में कट जाएगा, या x बराबर क्या आ गया बाबू 100। तो बताइए, अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः 3 लगातार सम संख्या बराबर, 3 लगातार सम संख्या बराबर, पहला x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 3, ओ 4, 3 नहीं 4, हाँ ध्यान रखें ना, तो थोड़ा सा मिस करेगा ना तो पूरे गलती हो जाता है बाबू। x क्या आया बाबू 100 यानी 100, अब x के बदले 102 जोड़ेंगे, 102, x के बदले 104 जोड़ेंगे, 106, यही हमारा 3 गो लगातार 106 होगा, बाकल नहीं 104 ना होता है, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 है ना, अरे हम पागल बन जाते हैं जी। अब जरा आंसर मैच कर लेते हैं, 7 का दूसरा 100, 102, 104, बहुत अच्छा। हाँ जी, अब हमको लग रहा होगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से मन लगा करके पढ़ते रहिए बाबू, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, इतना पढ़िए कि बहुत बड़ा बनिए। कहा जाता है, आप लोग एक कौवा देखें, कौवा, अच्छा बाद में कहानी हम लोग बाद में चलेंगे, रहने देते हैं यहीं तक, बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कुछ कारण बस मैं एक वीडियो को 1-2 दिन गैप कर देता हूँ बाबू, उसमें पर्सनल मैटर है, अब मैं आप लोग से क्या शेयर करूँ, तो खैर कोई बात नहीं, वो घर का मैटर और फैमिली का मैटर है वो सब, इसलिए थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग को समय से वीडियो नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को टाइम टू टाइम वीडियो देते रहें, प्रत्येक दिन वीडियो देते रहें। खैर कोई बात नहीं, बाकी मिलेंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे आप लोग को क्लास में, या फिर मिलेंगे यूट्यूब पे, आपके सामने मिलेंगे, कोई बात नहीं। धन्यवाद, रहने देते हैं यहीं तक, बाकी खूब मन लगा करके पढ़िए। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद है बाबू आप लोगों को।